हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके बराला स्टडी। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड की अपने प्री डीएलएड एग्जाम के दृष्टिकोण से अपने अगर बात करें तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे। शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न देखेंगे, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपने अच्छा खासा सिलेबस कवर कर लिया होगा। तो देखिए, शिक्षण अभिरुचि के जिस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे, तो आपको भी वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है। लगभग इस वीडियो में 30 से 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन अगर देखें तो क्या कह रहा है अपना पहला क्वेश्चन, सामाजिक परिपक्वता में वृद्धि होती है, कब होती है? आयु में वृद्धि के साथ साथ, आर्थिक उन्नति के साथ साथ, समान वृद्धि के साथ साथ, या फिर सामाजिक सांप्रदायिकता के साथ साथ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा अपने समान वृद्धि के साथ साथ। सभी पक्ष अगर समान वृद्धि करें तो अपने सामाजिक परिपक्वता में वृद्धि होती है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन सेकंड है, सामाजिक रूप से परिपक्व का श्रेष्ठ लक्षण क्या है अपने? तो देखिए, सामाजिक रूप से अगर कोई व्यक्ति परिपक्व है तो उसका श्रेष्ठ लक्षण क्या हो जाएगा अपने? क्रोधपूर्ण व्यवहार, या फिर संयमपूर्ण व्यवहार, संवेगात्मक रूप से अस्थिर व्यवहार, या फिर तटस्थ व्यवहार। तो देखिए, क्रोधपूर्ण व्यवहार ये तो अपने सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का एक तरह से लक्षण नहीं है। संवेगात्मक रूप से अस्थिर नहीं होना चाहिए, अस्थिर होना चाहिए। संवेगात्मक रूप से अस्थिर ये नहीं होना चाहिए, अस्थिर होना चाहिए, ये भी गलत है। तटस्थ व्यवहार ये भी अपने नहीं होना चाहिए, जिसका एक तरह से सही पक्ष है उस तरफ हमें बोलना चाहिए। तटस्थ मतलब क्या हो गया? ना तो इस साइड और ना ही उस साइड। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध में अपने भारत ने तटस्थ व्यवहार अपनाया था, न तो यूक्रेन का साइड लिया था आपने और ना ही रूस की साइड ली थी, यानी कि न तो इसकी साइड न ही उसकी साइड। तो देखिए, शिक्षक को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये गलत है अपने। संयमपूर्ण व्यवहार हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इसका एकदम सही आंसर है। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का अपने लक्षण क्या है? संयमपूर्ण व्यवहार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड, आपके सहयोगी शिक्षक को तेज बुखार है और वह आपसे अपनी कक्षा में जाने के लिए अनुमय कर रहा है, यानी कि विनती कर रहा है, क्योंकि आपका उक्त कालांश रिक्त है। तो हम क्या करेंगे? तो देखिए, आपके साथी शिक्षक को अगर बुखार है और वो आपसे निवेदन कर रहा है कि मेरे कालांश में आप चले जाइए क्योंकि आपकी ये कालांश रिक्त हैं, तो क्या करेंगे आप? तो देखिए, आप बिना किसी हिचक के सहर्ष सहयोग हेतु तैयार हो जाएंगे और कक्षा में जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अध्यापक का काम ही क्या होता है? पढ़ाना होता है, बच्चों की एक तरह से सहायता करना होता है शिक्षण में। तो आप फ्री हैं तो बिल्कुल आप जाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए, दूसरे ऑप्शन भी आप पढ़ सकते हैं ढंग से और इनका भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि पूर्व में उक्त सहयोगी ने आपकी मदद नहीं की थी तो मैं भी नहीं करूँगा, ताकि ये तो गलत बात है। आप अपने सहयोगी शिक्षक की कक्षा में चले तो जाएंगे, लेकिन उस पर रोब गालिब करेंगे, रोब झाड़ेंगे, तो ये भी गलत है। आप मना कर देंगे, ये भी गलत है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 इस वीडियो का। मान लीजिए आपकी कक्षा का एक प्रतिभाशाली छात्र कुसंगति में पड़ गया है। आप उक्त छात्र के अध्यापक होने के नाते क्या उपाय या निर्णय करना पसंद करेंगे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? मान लीजिए आपकी कक्षा का कोई छात्र है अपने कुसंगति में पड़ गया है, तो आप क्या करेंगे अपने? आप उक्त छात्र पर नज़र रखेंगे, स्टाफ रूम में बुलाएंगे तथा समस्या के कारणों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, या फिर आप उस छात्र को बराबर समझाने का प्रयास करेंगे तथा अनुकूल परिवर्तन न होने पर उसके माता पिता व प्रधानाचार्य को बता देंगे, या फिर आप उक्त छात्र को शारीरिक दंड देखकर सुधार करेंगे। देखिए, शारीरिक दंड तो बिल्कुल ही अपने ये ऑप्शन तो कभी भी सही करना ही नहीं है। बच्चे को मारना पीटना तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। आप उसे कक्षा में तिरस्कार भाव से देखेंगे, तो देखिए ये भी गलत हो जाएगा। क्या करेंगे हम? तो देखिए, इसका सबसे अच्छा उपाय क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, उसे हम स्टाफ रूम में बुलाएंगे। क्या करेंगे? उस पर पहले तो नज़र रखेंगे कि वो कुसंगति में पड़ गया है, क्या क्या उसकी कुसंगति हैं। क्या करेंगे? स्टाफ रूम में बुलाएंगे और समस्या के कारण को जानने का प्रयास करेंगे और क्या करेंगे? उसको दूर करेंगे, वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 6 है, यदि एक छात्र क्रीड़ा स्थल पर चल रहे क्रीड़ा उत्सव में सहभागिता करते हुए बेहोश हो जाता है तो आप कैसा व्यवहार करेंगे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, खेल मैदान पर अगर कोई बच्चा खेलते हुए बेहोश हो जाता है तो आप क्या करेंगे?
आप व्यायाम प्रशिक्षक की मदद से उक्त छात्र को तत्काल प्राथमिक सहायता प्रदान करेंगे तथा चिकित्सक से संपर्क करेंगे। देखिए ये भी बात सही है। आप व्यायाम प्रशिक्षक की मदद लेंगे, वहाँ पर उसको फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक सहायता प्रदान करेंगे, फिर अपने चिकित्सक की मदद लेंगे। तो ये भी एकदम सही है। हो सकता है इससे अच्छा ऑप्शन और मिल जाएगा तो वो भी सही हो सकता है। पहला ऑप्शन तो एकदम सही लग रहा है। आप उक्त छात्र की संभावित सहायता करेंगे तथा चिकित्सालय में भर्ती कराएंगे, या फिर आप प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे और अपने दायित्व की पूर्ति करेंगे, या फिर क्या हो सकता है इसका आंसर, आप घटनास्थल से बचकर पलायन कर जाएंगे यानी कि भाग जाएंगे। देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत है। अपने ऑप्शन फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे, व्यायाम प्रशिक्षक की मदद से उक्त छात्र को तत्काल प्राथमिक सहायता प्रदान करेंगे और चिकित्सक से संपर्क करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। आपके एक निकटस्थ संबंधी को गंभीर दशा में रक्त की तत्काल आवश्यकता है, ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप तत्काल स्वयं का एवं परिवारजनों का रक्त परीक्षण कराएंगे, यदि रक्त मैच होता हो तो तत्काल रक्तदान करेंगे, या फिर आप रक्तदान नहीं करेंगे किंतु पर्याप्त रक्त की व्यवस्था के लिए आप ब्लड बैंक से खरीद लेंगे। देखिए ये तो गलत है। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम खुद भी रक्तदान करेंगे, इसका आंसर होगा। आप ऐसे मौके पर अनदेखी करेंगे, गलत है। आप ऐसी परिस्थिति आने पर कोई गंभीर बहाना बना देंगे, ये भी गलत है। ऑप्शन फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन 8 है, सामूहिक परिचर्चा में किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करते हुए जब आप समूह के कुछ सदस्यों से सहमत नहीं होते हैं तो किस प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करेंगे? मान लीजिए कोई सामूहिक परिचर्चा चल रही है, आपके समूह के कोई भी लोग हैं, उनके विचारों से अगर आप सहमत नहीं हुए तो आप क्या करेंगे? उत्तेजनापूर्ण विरोध करेंगे, या फिर आक्रामक रवैया अपनाएंगे, या फिर अपने पक्ष तर्क का शालीनता से प्रस्तुतिकरण करेंगे, या फिर शांतिपूर्ण अनुश्रवण करेंगे। देखिए शांतिपूर्ण अनुश्रवण का मतलब क्या हो गया? एकदम शांति से उन सभी की बातें सुनेंगे। तो देखिए ये तो अपने बिल्कुल ही गलत हो गया। आपके पास जो तर्क हैं उसका एकदम आप शालीनतापूर्वक प्रस्तुतिकरण करेंगे, ये हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। किसी पक्ष से आप सहमत नहीं है, किसी तर्क से आप सहमत नहीं है तो आप अपना तर्क रखेंगे, शालीनता समझाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने ऑप्शन थर्ड ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसका एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। नेतृत्व का मूल आधार क्या है? सामूहिक हित भावना, सेवा की भावना, प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा, या फिर शक्ति संपन्न होने की प्रबल इच्छा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप कमेंट करके बताइए फटाफट से, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए नेतृत्व का मूल आधार क्या होता है? देखिए नेतृत्व का मतलब क्या होता है? सभी का एक तरह से नेतृत्व करना यानी कि सामूहिक भावना लेकर हम चलते हैं। तो सामूहिक हित भावना होनी चाहिए। एक नेता का सबसे प्रबल गुण क्या होता है? अपने सामूहिक हित भावना। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन 10। एक उत्तम नेता के गुण क्या है? अपने एक उत्तम नेता के गुण, अनुयायियों को साथ लेकर चलना, परोपकार की भावना से कार्य करना, स्वार्थ सिद्धि करना, या फिर स्वसत्ता से सभी को संचालित करना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए एक उत्तम नेता के गुण क्या होता है? अपने परोपकार की भावना से कार्य करना। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। परोपकार की भावना से काम करना अपने एक उत्तम नेता के गुण होते हैं। क्वेश्चन 11 है, बालकों में नेतृत्व गुण का विकास करने के लिए उन्हें विद्यालय में अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। किसके अवसर प्रदान करने चाहिए अपने विद्यालय में नेतृत्व की भावना का अगर विकास करना है? तो पाठ्येतर क्रियाकलापों के लिए, छात्र संघ चुनाव के, कक्षा द्वारा मॉनिटर चयन के, या फिर ताकतवर छात्रों को शक्ति प्रदान करने के लिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए छात्रों में नेतृत्व गुण का विकास करना है अगर, तो छात्र चुनाव कराने होंगे, छात्र संसद का उनको परिचय देना होगा। बाल संसद एक तरह से आपने नाम सुना होगा, आजकल विद्यालय में प्रचलित हैं। तो छात्र संघ चुनाव से अपने क्या होंगे? देखिए छात्र संघ चुनाव एक तो अपने कॉलेजों में होते हैं और बाल संसद का आयोजन अपने विद्यालय में भी किया जाता है। इससे क्या होता है? अपने बालकों में नेतृत्व का गुण आता है, नेतृत्व का एक तरह से नेतृत्व करने की क्षमता विकसित होती है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में प्रार्थना स्थल पर सभी शिक्षकों को अपने सद्विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, ताकि क्या होगा? इससे सभी अध्यापक अपने सद्विचार अगर प्रस्तुत करेंगे प्रार्थना स्थल पर तो क्या होगा? सभी शिक्षकों में सद्विचारों को प्रस्तुत करने की प्रेरणा एवं प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो सके, या फिर विद्यालय के समस्त छात्रों को प्रातःकालीन प्रार्थना के बाद
सद्विचार से प्रेरणा प्राप्त हो, या फिर प्रातःकालीन बेला में छात्रों की सात्विक अभिवृत्तियों का समुन्नत किया जा सके, अभिवृत्तियों को समुन्नत किया जा सके, या फिर छात्र अपने शिक्षकों की महानता का आभास करा सके और अनुशासन संबंधित समस्या उत्पन्न हो। तो देखिए, विद्यालय में सबसे मेन केंद्र में कौन होता है? सबसे प्रमुख केंद्र में होते हैं अपने बालक, जो अपने छात्र हैं, उनमें सर्वगुण अपने संपन्न करने हैं, सर्वांगीण विकास उनका करना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन भी अपने सही लग रहा है, हो सकता है ये सही है, लेकिन देखिए इससे भी अच्छा ऑप्शन क्या है? अपने विद्यालय के समस्त छात्रों को प्रातःकालीन प्रार्थना के बाद सद्विचार के लिए अगर प्रेरणा प्राप्त करानी है तो अपने सभी शिक्षकों को क्या करना है? प्रार्थना सभा स्थल में अपने क्या करना है? सद्विचार प्रस्तुत करने होंगे। देखिए, इससे अपने शिक्षकों में भी अपने सद्विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रेरणा मिलती है। लेकिन शिक्षक अगर ये ऑप्शन में नहीं होता अपने, तो ये हो जाता है इसका आंसर। लेकिन छात्र को अपने सबसे प्राथमिकता देनी है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इसका एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 13। यदि आपके पड़ोस में कोई धार्मिक स्थल है जहां लाउड स्पीकर पर काफ़ी शोर होता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपके घर के पास कोई मंदिर या मस्जिद है जहाँ पर लाउड स्पीकर से काफ़ी शोर होता है, तो हम क्या करेंगे? आप धार्मिक स्थल के प्रबंधन से लड़ेंगे। देखिए, ये तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। आप आसपास के लोगों में ध्वनि प्रदूषण संबंधित जागरूकता फैलाएंगे और उन्हें एकजुट करेंगे, या फिर आप धार्मिक स्थल के अधिष्ठाता से पारस्परिक वार्तालाप के आधार पर समाधान निकालेंगे, या फिर आप तटस्थ रहेंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर अगर बात करें तो हम स्वयं के स्तर पर इसका समाधान निकालेंगे। धार्मिक स्थल के जो अधिष्ठाता हैं उनसे पारस्परिक वार्तालाप करेंगे और समाधान निकालेंगे। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 14। आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। किसे करेंगे? अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य, या फिर अधिकाधिक ट्यूशन कार्य, उत्तम पुस्तकों का लेखन, शिक्षण कार्य से पलायन। देखिए, पलायन का मतलब क्या होता है? भाग जाना। तो शिक्षण कार्य से तो बिल्कुल भी नहीं भागना है अध्यापक को। क्या करेंगे? तो देखिए, अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य होना आवश्यक है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य क्या करना चाहिए? वह समूह पर निरंकुश अधिकार जमाए रखे। तो देखिए, ये तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल ही एक ही नेता का अधिकार हो जाएगा, तो वो गलत है। ये अपने प्रजातांत्रिक गुण नहीं है। वह समूह में उचित अनुशासन बनाए रखे। देखिए, एक हद तक सही लग रहा है। उचित अनुशासन बनाए रखना एकदम नेता का काम होता है। वह समूह में सभी से व्यक्तिगत परिचय स्थापित करे, या फिर वह सभी अनुयायियों से मित्रवत व्यवहार करें। तो देखिए, पहला ऑप्शन तो अपने बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन अगर बात करें सेकंड, ये एकदम सही और सबसे सटीक आंसर लग रहा है। बाकी देखिए, व्यक्तिगत परिचय करना भी सही है, मित्रवत व्यवहार करना भी सही है, लेकिन इन सबसे अगर देखें तो सबसे उचित आंसर कौन सा लग रहा है? वह समूह में उचित अनुशासन बनाए रखें। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन 16 है। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के टोली नायक के रूप में आप किस छात्र का चुनाव पसंद करेंगे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? मेधावी छात्र, प्रभावी व्यक्तित्व वाला छात्र, शारीरिक रूप से शक्तिशाली छात्र, या फिर आर्थिक रूप से संपन्न छात्र? क्या होगा इसका आंसर? आप कमेंट करके बताइए। तो देखिए, एनसीसी में अगर किसी छात्र का चुनाव करना है नायक यानी कि नेता के रूप में, लीडर के रूप में, टोली का लीडर के रूप में, तो क्या करेंगे? देखिए, मेधावी छात्र होना जरूरी नहीं है। वहाँ पर क्या है, अगर किसी समूह का नेतृत्व करना है तो एक प्रभावी व्यक्तित्व वाला एक तरह से होना चाहिए, जिसकी बोलने की कला भी अच्छी हो, हर काम में माहिर हो। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। प्रभावी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को हम चुनेंगे, उस छात्र को चुनेंगे। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है अपने? विद्यालय के प्राचार्य के रूप में आप शिक्षक दिवस का आयोजन किस प्रकार करना पसंद करेंगे? तो देखिए, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहले तो आप ये कमेंट करके बताइए, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिए, विद्यालय के आप प्रिंसिपल है मान लीजिए, तो शिक्षक दिवस का आयोजन किस प्रकार करना पसंद करेंगे आप? छात्रों को उपहार,
भेंट करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो देखिए ये तो अपने स्वार्थ वाली भावना हो गई, गलत है ये। विद्यालय के किसी फंड से शिक्षकों को उपहार भेंट करेंगे, या फिर विद्यालय में छात्रों की मदद से सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करेंगे, या फिर छात्रों में शिक्षकों के प्रति सम्मान देने की भावना का विकास करेंगे। तो देखिए सबसे अच्छा आंसर क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है इसका आंसर सबसे अच्छा? तो देखिए शिक्षकों के प्रति सम्मान देने की भावना विकास करेंगे। अगर ऑप्शन के अनुसार अगर देखें तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विद्यार्थियों के मन में ऐसी भावना विकसित करनी है ताकि वो अपने अध्यापकों का सम्मान करें। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन 18 आपने? अशिक्षित व्यक्ति भी अनौपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करता है। कब करता है आपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? अशिक्षित व्यक्ति भी अनौपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करता है। अनुभवों के द्वारा, अनुकरण के द्वारा, त्रुटि प्रयास के द्वारा, या फिर दंडात्मक प्रवृत्तियों के द्वारा। तो देखिए अशिक्षित व्यक्ति एक तरह से दूसरों को देखकर अनौपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करता है। दूसरों को देखकर उसका पालन करना, उसको क्या कहते हैं अपने, एक तरह से उसको फॉलो करना, दूसरों को उसको अनुकरण करना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अनुकरण करना कहते हैं उसको। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 19 है, व्यावसायिक निर्देशन का व्यक्ति की जिंदगी में क्या महत्व है? व्यावसायिक समायोजन में, व्यवसाय चयन में, व्यवसाय उन्नयन में, या फिर व्यवसाय अवरोधन में? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए व्यावसायिक निर्देशन का अगर बात करें तो अपने व्यावसायिक समायोजन में महत्व है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है आपने? क्वेश्चन 20 और 21 आप पढ़िए ढंग से इनको। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन सेवाएं उपलब्ध होने के बावजूद बालकों का भविष्य अनिश्चित रूप से दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन उपलब्ध है, फिर भी बालकों का भविष्य एक तरह से निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो क्या होता है? आजकल प्रतियोगिता अत्यधिक कठोर हो गई है। बिल्कुल सही बात है, प्रतियोगिता तो आजकल बहुत ही कठोर हो गई है, काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है। सरकारी सेवाओं में रिक्तियाँ और नियुक्तियाँ बहुत कम है। देखिए ये भी एक हद तक सही है। आजकल शिक्षा या व्यवसाय दोनों का राजनीतिकरण हो चुका है, ये भी कुछ हद तक सही है। आजकल प्रत्येक व्यक्ति सरकारी नौकरी पाना चाहता है, तो देखिए ये भी कुछ हद तक सही है। लेकिन देखिए सबसे अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 4 ऑप्शन सही लग रहे हो या 2 ऑप्शन सही लग रहे हो, तो हमें क्या करना है? सबसे सटीक आंसर हमें चुनाव करना है। तो देखिए बालकों का भविष्य अनिश्चित दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि आजकल प्रतियोगिता काफ़ी कठोर हो गई है, कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, जनसंख्या अधिक है, तो कंपटीशन भी बढ़ेगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन 21 है, शिक्षण व्यवसाय का अनिवार्य तत्व क्या है अपने? अध्ययन, रुचि, आकर्षण, व्यक्तित्व, राजनीतिक प्रभाव, या गेहुआ रंग? तो देखिए शिक्षण व्यवसाय का अनिवार्य अंग क्या है अपने? अध्ययन में रुचि होगी, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 सही आंसर है। क्वेश्चन 22 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन 22? एक अध्यापक के नाते आप अपने छात्रों का बौद्धिक स्तर ज्ञात करने के लिए क्या उपाय करेंगे? तो देखिए छात्रों का बौद्धिक स्तर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम? छात्रों को गृह कार्य में एक प्रश्न देंगे तथा उसका मूल्यांकन करेंगे, या फिर छात्रों की कक्षा में लिखित परीक्षा लेंगे, छात्रों का मौखिक रूप से मूल्यांकन करेंगे, या फिर छात्रों से आप एक पूर्व निर्मित श्रृंखला प्रश्न पूछेंगे, अपने पूर्व निर्मित प्रश्न श्रृंखला के आधार पर प्रश्न पूछेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कमेंट करके आप भी बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा छात्रों से आप एक पूर्व निर्मित प्रश्न श्रृंखला के आधार पर प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 23 है, प्राइवेट प्रबंधन कमेटी द्वारा संचालित विद्यालयों में किस पर बल दिया जाता है? तो देखिए प्राइवेट प्रबंधन कमेटी द्वारा अपने छात्रों की शैक्षिक प्रगति पर, विद्यालय की साज सज्जा की मेंटेनेंस पर, शिक्षण गुणवत्ता के उन्नयन पर, या फिर विद्यालय की आर्थिक प्रगति पर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ये हो जाएगा अपने छात्रों की शैक्षिक प्रगति पर। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन 24, कक्षा में मस्तिष्क आंदोलित करने की विधि जिसे ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड भी कहा जाता है, से छात्रों में क्या विकसित किया जा सकता है? स्वान्वेषण की क्षमता। देखिए स्वान्वेषण का मतलब क्या होता है? आत्मनिरीक्षण, यानी कि सेल्फ टेस्ट, खुद का टेस्ट करना एक तरह से कि मेरे में क्या योग्यता है, मैं क्या कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं अपने स्वान्वेषण।
या फिर चिंतन की प्रवृत्ति, कल्पना शक्ति या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए इससे अपने उपयुक्त सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये सभी योग्यता विकसित की जा सकती हैं। क्वेश्चन 25 है, प्रायः एक अध्यापक को सर्वाधिक आनंद की प्राप्ति कब होती है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? छात्रों से प्रश्नोत्तर के दौरान, छात्रों द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर, संप्रेषण की सार्थकता सिद्ध होने पर, या फिर छात्रों के उत्तम परीक्षा फल से। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए आपको लग रहा होगा छात्रों के उत्तम परीक्षा फल से, लेकिन देखिए ऑप्शन के अनुसार अगर देखें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इससे भी अच्छा आंसर अपने संप्रेषण की सार्थकता सिद्ध होने पर, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए संप्रेषण क्या होता है? जो आपने बालकों को पढ़ाया उनको अगर पूरी अच्छी तरीके से उनको समझ में आ जाए तो ये क्या है? अपने संप्रेषण की सार्थकता सिद्ध हो गई। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 है, एक अध्यापक को अपने वरिष्ठ छात्रों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? वरिष्ठ छात्र यानी कि जो पहले पढ़कर चले गए किसी अन्य सेवा में, या फिर बड़े हो गए आपकी स्कूल से निकल गए, वरिष्ठ छात्र उनको बोलते हैं। प्रभुतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, फिर मित्रतापूर्ण, या फिर समानतापूर्ण, या फिर कूटतापूर्ण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए एक अध्यापक को अपने वरिष्ठ छात्रों के साथ अपने मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 27, दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम में लिखित सामग्री संपर्क कार्यक्रम एवं दूरदर्शन के प्रयोग से संप्रेषण को जीवंत नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता आपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम क्या हो गया? एक तरह से आप जो अपने प्राइवेट जो शिक्षा होगी, जैसे घर बैठ कर हम से जैसे प्राइवेट बीए करते हैं, आपने जैसे जयपुर स्टेट ओपन के द्वारा हम 10th 12th पास करते हैं, वो अपने क्या है एक तरह से दूरवर्ती शिक्षा हो गई है, दूरवर्ती। तो देखिए इससे क्या होता है? अपने संप्रेषण को जीवंत क्यों नहीं बनाया जा सकता? छात्र एवं अध्यापक के मध्य कोई अंत प्रक्रिया नहीं होती है, या फिर छात्र व अध्यापक के निकट संपर्क नहीं होता है, या फिर छात्र व अध्यापक जैसा औपचारिक संबंध नहीं होता है, या फिर यह शिक्षा के साथ धोखा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए दूरस्थ शिक्षा में अगर बात करें, प्राइवेट शिक्षा में, तो देखिए अपने छात्र और अध्यापक के मध्य कोई अंतःक्रिया नहीं होती है। अंतःक्रिया नहीं होती है यानी कि छात्र और शिक्षक एक आमने सामने बैठ कर नहीं पढ़ते हैं, उनके मध्य एक तरह से संप्रेषण नहीं होता है, इसलिए अपने क्या है संप्रेषण जीवंत नहीं बनता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 28 है, ग्रामीण समाज अस्त्रित शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है अपने? क्योंकि अस्त्रित दुस्साहसी हो जाएगी, या फिर तर्क देने लगेगी, या फिर गृह कार्यों के प्रति उदासीनता बढ़ जाएगी उसकी, या फिर विद्रोही हो जाएगी। तो देखिए ग्रामीण में अगर बात करें, ग्रामीण समाज में, तो आपने भी देखा होगा अपने महिलाओं की शिक्षा पर, बेटियों की शिक्षा पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि देखिए इससे क्या हो जाएगी? वह तर्क देने लग जाएगी। जो अपने प्रभुत्ववादी समाज हैं, यानी कि पितृसत्तात्मक अपने एक तरह से समाज हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो तर्क वितर्क करने लग जाएगी, सही को सही गलत को गलत कहने लग जाएगी। इसलिए अपने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन अपने ग्रामीण समाज में मुख्य रूप से अपने भारत में नहीं दिया जाता। क्वेश्चन 29 है, आप NSS के माध्यम से स्लम बस्तियों में कार्यक्रम चलाना पसंद करेंगे। किस प्रकार का कार्यक्रम? अपने साक्षरता, स्वच्छता, स्वास्थ्य सजगता, या फिर राजनीतिक सक्षमता। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए आप एक शिक्षक है तो निश्चित तौर पर अपने साक्षरता वाला कार्यक्रम चलाएंगे। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 30 है, बालकों में सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए शिक्षक में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? तीव्र इच्छा शक्ति, उदासीनता, उत्साह, या फिर अकर्मण्यता। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप भी कमेंट करके बताते रहिए सभी क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए बालक में जनरल नॉलेज, जीके का अगर ज्ञान में वृद्धि करनी है तो इसके लिए अपने शिक्षकों में भी तीव्र इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बिना इच्छा शक्ति के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो देखिए ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 31। क्या कह रहा है अपने क्वेश्चन 31, नगरीय क्षेत्र में बाढ़ आने पर आप विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे, किसके लिए प्रोत्साहित करेंगे अपने? देखिए शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं अधिकतर एग्जाम में। अगर आप बात करें देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, एक तरह से जो हमने पढ़ा है वही क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन देखिए ऐसे नहीं होते हैं। आपको एक अध्यापक के नज़रिए से, आप एक अध्यापक के तौर पर बच्चों से कैसा व्यवहार करेंगे, समाज के प्रति आपकी क्या उत्तरदायी होंगे,
ये जांचा जाता है बस शिक्षण अभिरुचि में। तो देखिए, नगरीय क्षेत्र में अगर बाढ़ आ गई तो आप विद्यार्थियों को क्या प्रोत्साहित करेंगे? बाढ़ का अवलोकन करें और एक निबंध लिखें, या फिर बाढ़ पीड़ितों की सहायता करें, या फिर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों के खाने पीने का प्रबंध करें, या फिर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में फंसे लोगों का मजाक उड़ाएं। देखिए, ये तो गलत हो जाएगा। और देखिए, निबंध लिखने का ये उचित समय नहीं है। इस समय क्या करना है हमें? बाढ़ पीड़ितों की सहायता करनी है। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 32 है, यदि आप विद्यालय भवन की दीवारों पर छात्रों को थूकते हुए देख लेते हैं तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, कभी भी क्वेश्चन में ऑप्शन के अनुसार हमें आंसर देना होता है। जैसा ऑप्शन है वैसा हमें आंसर देना होगा। तो देखिए, दीवार पर अगर कोई छात्र थूक रहे हैं तो हम क्या व्यवहार करेंगे? क्या कहेंगे उन्हें? आप उन्हें उसी समय टोकेंगे और डांट डपट करेंगे। अगला क्या ऑप्शन है अपने? आप उन्हें अगले दिन सुबह प्रार्थना स्थल पर दंडित करेंगे। देखिए, प्रार्थना स्थल पर अगर सबके सामने दंडित करेंगे तो ये तो अपने एक तरह से उसका अपमान हो गया, ये गलत है। उसमें हीन भावना पैदा हो जाएगी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। आप वरिष्ठ छात्रों की अनुशासन कमेटी को यह कार्य सौंपेंगे। देखिए, स्वयं काम टालना हो गया, स्वयं के ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेके दूसरों को काम सौंप रहे हैं, ये तो गलत है। आप उसे विद्यालय से निष्कासित कर देंगे। देखिए, ये भी गलत है, ये तो छात्र के साथ अन्याय हो जाएगा। एक गलती के लिए उसको अपने विद्यालय से निकाल देना भी गलत है। तो देखिए, ऑप्शन के अनुसार अगर देखें तो आप उसे उस समय टोकेंगे और डांट डपट करेंगे। देखिए, डांट डपट करना एक तरह से छात्रों को धमकाना है, ये इतने एक तरह से गलत है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार अगर देखें तो उसी समय हम उसको टोकेंगे, उसको मना करेंगे, उसको थोड़ा डांटेंगे, तो क्या हो जाएगा? हो सकता है वो उसमें एक तरह से थूकने की प्रवृत्ति बंद हो जाए, ये उसको गलत लगे। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन के अनुसार हमने देखा है। क्वेश्चन 33 है इस वीडियो का। क्वेश्चन 33, भारत में व्यक्ति की औसत आयु में वृद्धि हुई है। क्यों हुई है अपने भारत में व्यक्ति की औसत आयु में? तो देखिए, निश्चित तौर पर स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी हैं, एकदम करेक्ट आंसर है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है, व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति उन्नत हुई है, संक्रामक रोगों की रोकथाम हुई है। तो देखिए, संक्रामक रोग की रोकथाम का मतलब भी क्या होता है? अपने स्वास्थ्य सेवा बढ़ी है, ये है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है, लेकिन जब तक स्वास्थ्य सेवा नहीं होगी जागरूकता भी क्या काम की? तो देखिए, अपने इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने ऑप्शन 1 ही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी हैं, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए भारत में क्या है? औसत आयु में वृद्धि हो गई है। क्वेश्चन 34 है, विद्यार्थियों द्वारा कक्षा कार्य को नियमित ढंग से करने से उनमें क्या होता है? अपने कक्षा कार्य को अगर नियमित ढंग से कर रहा है विद्यार्थी तो क्या होगा? उसमें स्वावलंबन की भावना विकास होगा, बिल्कुल होगा। स्वावलंबन की भावना का विकास, स्वतंत्रता का विकास होगा, विश्वास का विकास होगा, या फिर अरोचकता का विकास? ये तो गलत हो जाएगा। अरोचकता नहीं बढ़ेगी, उसमें रोचकता बढ़ेगी। तो देखिए, सबसे अधिक क्या होगा? उसमें आत्मविश्वास जागृत होगा। कक्षा कार्य को अगर नियमित ढंग से वो करेगा तो उसमें क्या है? आत्मविश्वास जागृत होगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, आत्मविश्वास। और देखिए, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, क्या कह रहा है अंतिम प्रश्न अपने? क्वेश्चन 35, छात्रों को निर्देशित करने की अध्यापकों में असीम क्षमताएं होती हैं। क्यों होती है अपने अध्यापकों में असीम क्षमताएं छात्रों को निर्देशित करने की? वे छात्रों पर निरंकुश राज करना पसंद करते हैं, छात्र आज्ञाकारी होते हैं, शिक्षक समाज एवं छात्रों की आशा का केंद्र होते हैं, या फिर शिक्षक माता पिता का कार्य भी संभालते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप कमेंट करके बताइए। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और एक क्वेश्चन मैंने आपसे और पूछा था कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, वो भी आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।